अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। जैसा कि एक्सरसाइज 17.1 कंप्लीट हो चुकी है, आज 17.2 करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डिफिनेशंस थी। मैंने लाजिम समझा कि क्यों ना पहले आपको डिफिनेशन समझा दी जाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 17.2 का वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो कुछ डिफिनेशंस हैं: डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट, एग्जॉस्टिव सेट और सेल्स। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी हुई है, तो इससे पहले भी ये दो चीज़ें मैं और समझा देता हूँ जो सेट्स के ऑपरेशन कहलाते हैं, जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये आपने पिछली क्लासेस में यानी छोटी क्लासेस में भी पढ़ लिया होगा। बहरहाल मैं एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ यूनियन और इंटरसेक्शन को, क्योंकि यहाँ पे ये दो ऑपरेटर्स हैं इंटरसेक्शन के या यूनियन के, वो यूज़ होते हैं इसलिए। तो यूनियन का मतलब ये होता है, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक सेट ए है और उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और एक सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3, 4 एंड 5। तो यूनियन का मतलब ये होगा कि वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो दोनों में हों, ठीक है, यानी दोनों के एलिमेंट्स या मेंबर्स को आपने इकट्ठा करके लिख लेना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि रिपीटिशन आपने नहीं करनी। देखें, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो जब मैं ए यूनियन बी जो है सेट ए और सेट बी का निकालूंगा तो यूँ लिखूँगा ए यूनियन बी। तो सबसे पहले मैंने सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं जो 1, 2, 3 है, उसके बाद सेट बी के एलिमेंट्स, यानी जो यूनियन का मतलब है कि जो दोनों में एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, लेकिन उसमें रिपीटिशन नहीं करनी। ठीक है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है सेट्स के अंदर। तो 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं जो सेट ए के अंदर मौजूद था, तो हम लिखेंगे 4 एंड 5। ठीक है, और यूनियन का जो सिंबल है या यूनियन को डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इंटरसेक्शन भी समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब है, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो मेंबर्स या एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, जो सेट ए के अंदर भी एग्जिस्ट करते हो और सेट बी के अंदर भी एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन, ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, देखें 2 सेट ए में मौजूद है, 2 सेट बी में भी मौजूद है, लिहाजा हम इसको लिख लेंगे। 4 जो है सेट ए और सेट बी दोनों का एलिमेंट्स है, इसको भी लिख लेंगे। 6 जो है सेट ए और सेट बी दोनों का एलिमेंट है, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कॉमन नहीं है, ठीक है, वो नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन में होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन है वही लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, उसे समझ लेते हैं। तो डिसजॉइंट सेट क्या था, इसकी पहले डिफिनेशन में कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि 2 सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन, यानी ए इंटर, और कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 सेट। ठीक है, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब क्या है, नल सेट, यानी जिसका जवाब क्या है, कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी एक ऐसा सेट जिसका एक भी मेंबर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं 5 के साथ, 5 से। तो डिफिनेशन में ये था कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, जब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी अगर मैं उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकाल लूँ तो इसका जवाब मेरे पास एक नल सेट आ जाए। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल डिसजॉइंट सेट की पहले मैं एग्जांपल ले देता हूँ, मैं इनकी नंबरिंग भी कर देता हूँ ताकि जब मैं एग्जांपल्स लिखूँ तब आपको क्लियर हो। ठीक है, तो ये पहली जो डिफिनेशन है डिसजॉइंट सेट, उसकी एग्जांपल है। तो उन्होंने जिस तरह डिफिनेशन में कहा कि भाई डिसजॉइंट कब होंगे, डिसजॉइंट तब होंगे जब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं एक सेट ए है हमारे पास और उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, तो देखें ज़रा इनको कंपेयर करें दोनों सेट्स को।
तो 1 2 3 4 जो सेट ए के एलिमेंट हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट या मेंबर नहीं है जो सेट बी से बिलोंग करता हो। इसी तरह बी के जो मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, तो इनमें से भी कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो बिलोंग करता हो ए के साथ। यानी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। यानी आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी सेट ए और सेट बी का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है। अगर मैं अब इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा, जैसे अभी मैंने इंटरसेक्शन की तारीफ़ की और एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाया भी, तो इन दोनों में कोई भी मेंबर्स या एलिमेंट कॉमन नहीं है, लिहाजा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट, या इसको हम डिनोट कर सकते हैं किसकी मदद से, फाई की मदद से। ठीक है, उम्मीद है डिसजॉइंट सेट इस एग्जांपल की मदद से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ओवरलैपिंग सेट की तरफ। Overlapping set, two sets A and B are called overlapping sets if there is at least one element common in both. Moreover, neither of them is subset of other. यानी A intersection condition क्या given है, A intersection B does not equal to phi and A is not a subset of B and B is not a subset of A. कहने का क्या मकसद हुआ, इस डिफिनेशन को मैं समझा देता हूँ कि A और B ओवरलैपिंग सेट्स तब कहलाएंगे जब इनमें से कम इन दोनों सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसा हो जो कॉमन हो, यानी जो दोनों में मौजूद हो। अच्छा, इसके अलावा कंडीशन क्या है कि ए जो है वो बी का सबसेट भी नहीं होना चाहिए और बी जो है वो ए का सबसेट भी नहीं होना चाहिए। सबसेट की, प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट की डिफिनेशन जो पिछली वीडियोस थी हमारी 17.1 का आई थिंक लास्ट लेक्चर था, तो उसमें भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया था सबसेट को, प्रॉपर सबसेट को और इम्प्रॉपर सबसेट को। ठीक है, तो देखें मैं मिसाल के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल नंबर डिफिनेशन नंबर 2 देखें। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है और जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 4 5 6 7। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन इनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कॉमन हो दोनों में, कम से कम, एटलीस्ट। ठीक है, तो देखें सेट ए के जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 और सेट बी के जो मेंबर्स हैं 4 5 एंड 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो देखें 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। अब इन्होंने जो कंडीशन दी है डिफिनेशन के अंदर, उसको ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इसको फाइंड आउट करता हूँ तो 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है सेट बी की जो मेंबर्स हैं 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसे ही राइट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन ओवरलैपिंग सेट डिफिनेशन के ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू फाई, यानी ए इंटरसेक्शन बी का जवाब जो है वो एक नल सेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या है, देखें इसका जवाब एक नल सेट नहीं है बल्कि ये तो एक सिंगलेटन सेट है। ठीक है, नल का मतलब बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नल का मतलब ये है कि उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरी कंडीशन थी कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो देखें सबसेट में ये था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी सेट ए के जो भी मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद होने चाहिए तमाम। तो देखें 1 2 3 4 यहाँ पे सिर्फ 4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन बाकी के जो 1 2 3 हैं वो बिलोंग नहीं करते हैं सेट बी के साथ, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। इसी तरह बी को अगर देख लें उसके मेंबर्स हैं 4 5 6 एंड 7, तो 4 जो है वो तो बिलोंग करता है सेट ए से, लेकिन 5 6 एंड 7 जो है वो बिलोंग नहीं करते ए के साथ। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का, और ए भी जो है सबसेट नहीं है बी का, और इसी तरह और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो भी एम्प्टी सेट नहीं आता। ठीक है, तो ये कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। उम्मीद है कि इस एग्जांपल की मदद से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो डिफिनेशन नंबर 3 हमारी एग्जॉस्टिव सेट की। पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर सब सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू देन ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट। आगे कंडीशन गिवन है ए यूनियन
बी। तो दो सेट्स एग्जॉस्टिव कब होंगे? अगर हम इनका यूनियन निकाल लें, यानी उन दोनों का यूनियन निकालें और उसका जो आंसर है या उसके जो मेंबर्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हों, बराबर हों, तो वो सेट्स एग्जॉस्टिव सेट कहलाएंगे। देखो इसको मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए एक सेट है जिसके मेंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। बी एक और सेट है जिसके मेंबर्स हैं 3, 4 एंड 5। और यू यूनिवर्सल सेट जिसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो कंडीशन क्या है कि अगर आप ए यूनियन बी निकालें और उसके जो मेंबर्स हैं वो इक्वल हो जाएं किसके? यूनिवर्सल सेट के, तब वो सेट्स क्या कहलाएंगे? एग्जॉस्टिव सेट कहलाएंगे। देखें, सबसे पहले यूनियन का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ए यूनियन बी बराबर होगा, पहले ए के मेंबर्स लिख लेते हैं 1, 2, 3, उसके बाद बी के मेंबर्स 3, 4 एंड 5। तो इनका यूनियन में हम क्या करते हैं? जोड़ के लिख देते हैं जो दोनों सेट्स के मेंबर्स हैं, लेकिन रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो 1, 2, 3 सेट ए के मेंबर्स आ गए। 3 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं जो सेट ए में भी एग्जिस्ट करता था, लिहाजा इसको नहीं लिखेंगे। 4 एंड 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो सेट है उसके मेंबर्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये एग्जॉस्टिव सेट की एग्जांपल थी। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट जो डिफिनेशन है सेल्स की, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। If A and B are two non-empty sets, subsets of a universal set U, then A and B are called cells if they are disjoints as well as exhaustive sets। और आगे कंडीशन है कि A intersection B is equal to phi and A union B is equal to यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो सेल्स की डिफिनेशन क्या है कि ए और बी अगर नन एम्प्टी सबसेट हों किसके? यूनिवर्सल सेट के, और इस तरह हो कि ये एग्जॉस्टिव भी हो और साथ ही साथ क्या हो? डिसजॉइंट भी हो, ठीक है। इसको मिसाल के ज़रिए समझ लेते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल, ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं? 5, 6, 7, 8, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट है जिसके मेंबर्स क्या हैं? 1, 2, 3 से लेकर 8 तक, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या थी कि क्या हो? ये दे आर डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब क्या था कि जब दोनों में कोई कॉमन ना हो। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें तो इनमें कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो, यानी एक एम्प्टी सेट आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कंडीशन वेरीफाई कर लेता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5, 6, 7, 8। तो देखें दोनों में कॉमन कोई भी वैल्यू नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो एक नल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन थी डिसजॉइंट के लिए, यानी सेल्स कब होंगे? जब सेट ए और बी डिसजॉइंट होगा और इसी तरह क्या हो कि एग्जॉस्टिव भी हो, ठीक है। तो एग्जॉस्टिव के लिए कंडीशन क्या थी कि अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, यूनियन बी की वैल्यू 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यूनियन में क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, लेकिन रिपीटिशन नहीं करेंगे मेंबर्स की या एलिमेंट्स की। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले सेट ए के मेंबर्स 1, 2, 3, 4, इस तरह सेट बी के मेंबर्स 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू आई है 1, 2, 3 से लेकर 8 तक, और जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के जो मेंबर्स हैं वो भी 1, 2, 3 अप टू 8 तक हैं, ठीक है।
तो जो दोनों कंडीशन थी सेल्स के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो डिसजॉइंट भी होने ए इंटरसेक्शन बी जो है वो उनका जो रिज़ल्ट है वो नल सेट भी होना चाहिए, और ए यूनियन बी जो है उनके जो मेंबर्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होने चाहिए। तो दोनों कंडीशन वेरीफाई हमने कर दी एग्जांपल की मदद से। यानी सेल्स के लिए दोनों सेट्स डिसजॉइंट भी होने चाहिए और एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये डिफिनेशन मैंने एग्जांपल से भी आप लोगों को समझा दिए। बस आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और अगर इन डिफिनेशंस में या इससे रिलेटेड कोई भी आपको मसला हो तो काइंडली जो है कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दिया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।